हाय यू आर वॉचिंग नॉर्थ वाई लेट्स मेक इट ईजी। आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग कॉलेज स्टाफ, मैसिव वैकेंसीज एवर सीन। इतनी ज़्यादा वैकेंसीज कभी नहीं देखी गई हैं। द नंबर इज़ 255 थ्रू DGM यूपी। तो वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दिस वीडियो इज़ सूटेबल फॉर दोज। पॉइंट नंबर 1, वांट टू स्टडी स्टाफिंग पैटर्न। जैसे कुछ छोटे बच्चे पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे उनका सिलेबस में होगा स्टाफिंग पैटर्न इन नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो आपको यहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न इन नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, वो कैंडिडेट जिन्हें पढ़ाना अच्छा लगता है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। एक्वायर्ड एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस या तो क्लिनिकल या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। तो ये वीडियो आपके लिए रहेगी। फ्रेशर्स इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ द वांट टू अर्न टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और आपके पास टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप ज्वाइन करेंगे और आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस गेन होगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज डोंट बोदर यू विद द एवरेज पे स्केल, ठीक है। जो ये बताना चाहूँगा, ये वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो पे स्केल आपका एवरेज होने वाला है, जो आपकी परमानेंट जॉब होती है उससे पे स्केल कम होने वाला है। लेकिन इतनी मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पे स्केल मिनिमम आपका 45,000 मतलब एक नर्सिंग ट्यूटर को मिलने वाला है, और हाईएस्ट पे स्केल 1,40,000 प्रिंसिपल को मिलने वाला है। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज़ लव टू वर्क इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काम करना पसंद है क्योंकि सभी कॉलेजेस जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। 7, हैव स्टेमिना टू वॉच दिस लिटिल लॉन्गर वीडियो इन बेटर क्वालिटी, क्योंकि थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है। बाकी मैं कोशिश करूँगा 20 मिनट से ज़्यादा ना खींचे, तो थोड़ा सा बने रहिएगा इस वीडियो में और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में दिखेगा, क्योंकि फ़ॉन्ट जो हैं PDF के छोटे हैं। लास्ट पॉइंट, यू आर BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और PhD डिग्री होल्डर। बाकी जो डिग्री धारक हैं वो कृपया करके इस वीडियो को स्किप कर दें। तो थैंक्स फॉर द कंसेंट, और इसके बाद अब वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हेलो हेलो हेलो, वीडियो स्किप करने से पहले एक बात तो सुन लो, इतनी आगे का पालन मत करो। अगर देखने का मन है देख सकते हो। शुरू करते हैं। कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, छठातल। नोटिफिकेशन नंबर है ME1/2022/2902, लखनऊ, 15 सितंबर 2022। तो ये कहना चाहते हैं राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत संचालित होने वाले नर्सिंग कॉलेज यथा जालौन, बदायूं, आजमगढ़, बांदा, अंबेडकर नगर, सहारनपुर एवं सताशी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले नर्सिंग कॉलेज यथा मतलब ये है अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोज़ाबाद एंड शाहजहाँपुर। मैं यहाँ पर आपके लिए जो शैक्षणिक पदों के लिए, जैसे प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल कम प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नर्सिंग ट्यूटर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली शर्त जो इनकी है कि मैक्सिमम एज लिमिट, चाहे नर्सिंग ट्यूटर हो चाहे प्रिंसिपल हो, आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 68 साल रहेगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो वो 2,000 रुपये आपको देना होगा, जो केवल और केवल ऑनलाइन जमा होगा, कोई DD का चक्कर यहाँ नहीं है। नेक्स्ट थिंग, ये 2,000 रुपये आप देकर आप सभी कॉलेजेस के लिए एलिजिबल रहेंगे। एंड अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, दैट मीन्स आपको प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और नर्सिंग ट्यूटर के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सेपरेट 2,000 की पेमेंट करनी होगी और सेपरेट फॉर्म भी भरना होगा। पदों की संख्या में पहले बताती है घट या बढ़ सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आवेदन करने की अंतिम तिथि मतलब लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 7 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे तक रहेगी। और इसके बाद कोई भी इस चीज़ को डील नहीं करेंगे इस तारीख के बाद। वेलकम प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल, प्रोफेसर के पदों पर चयन जो होगा वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगा।
लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ट्यूटर, इनके लिए आपको लिखित परीक्षा प्लस इंटरव्यू देना होगा, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट 7 इज़ ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो है आपको ये dgme.up.gov.in पर मिल जाएगा। मैं ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा एंड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महानिदेशक श्रुति सिंह। तो अब बात कर लेते हैं कहाँ कितनी पोस्ट है। तो नर्सिंग कॉलेज के नाम है, पहला पोस्ट है प्रिंसिपल कम प्रोफेसर। जालौन में एक है, बदायूं में एक है, आजमगढ़ में एक है, बांदा में एक है, अम्बेडकर नगर में एक है, सहारनपुर एक। भाई प्रिंसिपल की पोस्ट और वाइस प्रिंसिपल एक ही होते, तो सब जगह एक ही मिलने वाली है। सहारनपुर एक, अयोध्या एक, बस्ती एक, बहराइच एक, फिरोज़ाबाद एक, शाहजहाँपुर एक, कानपुर एक, लेकिन कन्नौज में कोई वैकेंसी नहीं है। तो टोटल 13 कॉलेजेस हैं जिसमें से एक में वैकेंसी नहीं है, तो हमारे पास टोटल वैकेंसी प्रिंसिपल के लिए 12 बन जाती हैं। ऐसे ही वाइस प्रिंसिपल के लिए टोटल वैकेंसी जो हैं 12 हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टोटल वैकेंसीज 22 हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टोटल वैकेंसीज 33 हैं। और नर्सिंग ट्यूटर जिनके लिए 16 और टोटल बनती हैं 176 पोस्ट। तो यदि हम इन सभी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, नर्सिंग ट्यूटर का सम करें तो इट कम्स अबाउट 255। तो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट थिंग कि मिलने वाला कितना पैसा। तो बात करते हैं, प्रिंसिपल को मिलेगा 1,40,000, वाइस प्रिंसिपल को 1,20,000, एसोसिएट प्रोफेसर को 80,000, असिस्टेंट प्रोफेसर को 70,000 और नर्सिंग ट्यूटर को 45,000। आई थिंक CHO से तो बेटर है। एंड कोई इस तरह का यहाँ पे इशू नहीं होने वाला है कि आपको 25,000 दिया जाएगा, 15,000 इकट्ठा दिया जाएगा, उसमें भी कटौती होगी नहीं होगी। तो CHO तो मैं समझता हूँ ये बेटर है, और आपको यहाँ पे लर्निंग टीचिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपकी जो नॉलेज भी अपग्रेड होगी। तो यहाँ पे साथ ही इनके लिए मैक्सिमम एज का प्रावधान है 68 साल। और आपको बता चुके हैं वॉक इन इंटरव्यू फॉर द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एंड रेस्ट अदर पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट प्लस वॉक इन इंटरव्यू। तो बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशन सबसे पहला था प्रिंसिपल कम प्रोफेसर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज़ MSc नर्सिंग। एक्सपीरियंस की बात करें तो 15 साल, जिसमें MSc नर्सिंग डिग्री प्राप्त होने के बाद आपके पास 10 साल होने चाहिए। PhD इज़ डिज़ायरेबल। अगली बात करें अगर हम वाइस प्रिंसिपल की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc नर्सिंग, डिज़ायरेबल PhD। एक्सपीरियंस में यहाँ पे छूट दी गई है 2-3 साल की, टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और 10 साल आफ्टर एक्वायरिंग MSc नर्सिंग, 2 साल उससे पहले का हो सकता है, या टोटल जो आपके 12 ईयर्स आफ्टर MSc हो सकते हैं। दिस एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वही MSc नर्सिंग एंड PhD डिज़ायरेबल रहेगी। टोटल एक्सपीरियंस यहाँ कटौती की गई है, 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, जबकि MSc के बाद आपको एटलीस्ट 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट प्रोफेसर अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc नर्सिंग, PhD इज़ डिज़ायरेबल। एक्सपीरियंस कम किया गया है, 3 साल चाहिए आपको टीचिंग एक्सपीरियंस MSc के साथ। MSc विद टोटल एक्सपीरियंस 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, मतलब कि आपका ये BSc के बाद भी हो सकता है या MSc के बाद भी हो सकता है। लास्ट वन इज़ द नर्सिंग ट्यूटर। नर्सिंग ट्यूटर में MSc इज़ प्रेफरेबल, डिज़ायरेबल, लेकिन BSc नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, चाहे वो टीचिंग हो या क्लिनिकल हो, आप एलिजिबल है इसके लिए। 68 साल, 2000 की फॉर्म है, 2000 रुपये इसकी फॉर्म है। बाकी मैंने बता दिया है आपको कि किस माध्यम से आप भरेंगे। पेमेंट करने की जो डिटेल्स है, अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, DGME, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग UP, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जवाहर भवन लखनऊ, ब्रांच इनकी, अकाउंट नंबर इतना एंड IFSC कोड इतना, इस पर पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज द, अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप ये ऑनलाइन इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर देंगे, इसके बाद विचार नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही आपको प्रिंट ले लेना है, ठीक है। और प्रिंट लेने के बाद आपको संबंधित डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाने के बाद इस एड्रेस पर महानिदेशक शिक्षा चिकित्सा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, छठा तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ के पते पर स्पीड पोस्ट या पंचकृत डाक से भेज देना है। और रिसीव करने की आखिरी तारीख आपकी 7 अक्टूबर 2022 रहेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको लिंक भी दिया हुआ है और QR कोड भी दिया हुआ है, जिसे आप स्कैन करके पहुँच सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म पर और वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ जो कर्मचारी हैं वो संविदा पर रहेंगे, ठीक है। उनको मानदेय प्रदान किया जाएगा, जो भी जो आपका निर्धारित किया गया, आपको बताया गया आपको। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है, समझ रहे हैं। जिस दिन कर्मचारी का ऑफ होगा तो उस दिन का पेमेंट जो आपका कट जाएगा। महिला संविदा कर्मचारियों को जो मैटर्निटी लीव मिलते हैं, मैटर्निटी बेनिफिट मिलते हैं, एक्ट 1961 के तहत उन्हें सवेतन मतलब वेतन के साथ उनको ये ऑफ दिया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ संविदा कर्मचारी बिना किसी विशिष्ट कारण के सूचना की ड्यूटी पे से 1 सप्ताह से अधिक जो है एब्सेंट नहीं हो सकते। यदि होंगे तो उनकी जो ये पोस्ट है, उनका जो कार्य से स्थगित किया कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। सेवा संतोषजनक ना पाए जाने पर 1 माह का नोटिस देकर भी आपकी जो सेवा को समाप्त किया जा सकता है। संविदा छोड़ने से पूर्व वही गवर्नमेंट रूल आपको 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि भाई मुझे छोड़ना है, अन्यथा आपको 1 महीने का मानदेय देना होगा। दैट मीन्स आपको बता देना चाहिए, वही बेहतर है, क्योंकि आप काम भी करेंगे और आपका वो वाला पैसा आपको जाने वाला भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ संविदा कर्मी विनियमितीकरण, स्थानीयकरण, पेंशन बोनस आदि सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। जो बाकी जो अलाउंसेस मिलते हैं आपको वो आपको नहीं मिलेंगे। इन 13 पॉइंट संविदा कर्मचारियों की सेवाएं नियुक्ति के माध्यम से चयनित अधिकारी उपलब्ध होने पर लास्ट कम फर्स्ट को होगी। जब परमानेंट स्टाफ रखा जाएगा तो सबसे लास्ट में जो कैंडिडेट लास्ट में आया है वही कैंडिडेट से पहले जाएगा। तो इसलिए आप फॉर्म को जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। संविदा कर्मचारियों का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष का होगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो मैक्सिमम 2 साल का होगा। सेवा संतोषजनक होने पर बाकी सारी बातें हो चुकी हैं। 15 पॉइंट में इन्होंने बताया कि लोक सेवा आयोग या फिर प्रयागराज से चयनित जब अभ्यर्थी आएंगे तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आप आ जा रहे हैं तो आपकी सेवा स्वतः ही समाप्त मानी जाएंगी। 17 पॉइंट में साक्षात्कार की तिथि मतलब डेट ऑफ इंटरव्यू वगैरह जो परीक्षा जो भी हो किस प्रकार से होगी तो जो आपको वेबसाइट पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साक्षात्कार के समय समस्त वांछित मूल अभिलेख को, ठीक है। तो सब ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में 2 फोटोज़ लेके आना आवश्यक है। इंटरनेट तथा अथवा किसी प्रकार की समस्या होने का विवरण जो है तो उसके लिए जो है संस्थान जो है जिम्मेदार नहीं है। साक्षात्कार परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता मतलब ट्रैवल अलाउंस TA नहीं दिया जाएगा। 21वें पॉइंट में कहना चाहते हैं सरकार या फिर INC के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही लिया गया एक्सपीरियंस मान्य होगा। 22 पॉइंट में कह रहे हैं संविदा पर नियुक्त शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वे चयन के 15 दिन के भीतर जो भी उन्हें संस्थान दिया गया उसे ज्वाइन कर लें, अन्यथा अगर नहीं ज्वाइन करते तो आपकी जो हुई वैकेंसी कैंसिल कर दी जाएगी। दूसरी बात कि आपका जो भी कहीं भी स्थानांतरण नहीं होगा, मतलब कि आपका जैसे बहराइच में होंगे ज्वाइनिंग, आपको शाहजहाँपुर जाना है तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, जो आपको दिया गया वही फाइनल होगा। तो सेक्शन 2 की बात करते हैं, लेट्स टॉक सेक्शन। तो यहाँ पे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा जो एडवर्टीज़मेंट है वेल डिटेल्ड एडवर्टीज़मेंट है, बहुत ही बढ़िया। थैंक्स फॉर दिस टू DGMA UP कि उन्होंने इतना डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाला। नेक्स्ट, दिस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी इज़ अर्ली साइन ऑफ परमानेंट वैकेंसी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट लेकिन ये एक निशान है, सिंबल है, साइन है कि यस। और उन्होंने अंदर मेंशन भी किया है कि परमानेंट वैकेंसीज भी आएंगी। तो गवर्नमेंट इज़ नाउ पेइंग अटेंशन टुवार्ड्स द नर्सिंग कॉलेजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो है अटेंशन पे कर रही है। सच वैकेंसीज आर आल्सो ए काइंड ऑफ वैलिडेशन सर्टिफिकेट। तो जब इस तरह का अगर सोचिए आप किसी कॉलेज के लिए वैकेंसीज निकलती है तो अपने आप में प्रूफ हो जाता है कि वो कॉलेज सही है, ठीक है, वो फेक नहीं है, वो माने स्टैंडर्डाइज्ड एक कॉलेज स्टैंडर्ड चल रहा है वो। गुड थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम्स,
होप फॉर द बेस्ट। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर लिसनिंग, साइनिंग ऑफ।